हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। बहुत दिनों से छात्र कह रहे थे कि नरेशन सर पढ़ाइए नरेशन। तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं और उनका बोर्ड का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर है नरेशन, जो परीक्षा में 5 से 7 नंबर तक पूछे जाते हैं 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। तो आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं कथन। नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन दो तरह का होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नरेशन दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे हम लोग अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन, जब हम वक्ता के यानी बोलने वाले के शब्दों या बातों को उसी के शब्दों में रखते हैं या दोहराते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। जैसे ही सेड टू मी ही इज़ गोइंग देयर, उसने मुझसे कहा कि वह वहाँ जा रहा है। यानी इसका क्या मतलब हो गया, वक्ता खुद के शब्दों में बोल रहा है। अपने वक्ता जो है, बोलने वाला जो है, वो अपने बातों को उसी के शब्दों में रखता है, अपने ही शब्दों में रखते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन, जब हम वक्ता के बातों को बिना अर्थ में परिवर्तन किए, मतलब उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और अपने शब्द में रखेंगे, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग देयर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट नरेशन जो आप लोग देख रहे हैं, ये डायरेक्ट नरेशन ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है और इनडायरेक्ट नरेशन जो है इन्वर्टेड कॉमा नहीं है इसमें, ये डायरेक्ट इसको बनाया गया है, टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग देयर। अब हम कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट नरेशन में कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है। इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसके बाहर एक वाक्य रहता है, जिसे रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है एवं इसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वाक्य रहता है जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है एवं इसके वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है या वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये समझना बेहद ही ज़रूरी है, बिना इसके आप नरेशन कदापि नहीं बना पाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी ही इज़ गोइंग देयर, तो ये देखिए ही इज़ गोइंग देयर, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ही सेड टू मी, है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो उसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रिपोर्टिंग क्लॉज कहेंगे। और इसका वर्ब जो है सेड है ना, उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वाक्य है, देखिए ये है ही इज़ गोइंग देयर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, यहाँ पे गोइंग है, या रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब है बात कि इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा को, इनडायरेक्ट नरेशन जब हम बनाएंगे या इनडायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट वो को चेंज करेंगे, तो क्या करना है हमको? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और इसमें दैट का प्रयोग करना है, यानी दैट का प्रयोग किया जाता है। यदि केवल सेड हो तो उसे नहीं बदलेंगे, सेड को सेड ही में रहने देंगे। तो मैं बता दूं आपको, जैसा कि एग्जांपल है ही सेड टू मी ही इज़ गोइंग देयर, ही सेड टू मी ही इज़ गोइंग देयर। तो सेड टू को सबसे पहले सेड टू रहेगा तो टोल्ड में बदल देंगे, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो टोल्ड में बदल देंगे। अगर सेड के बाद कुछ नहीं रहेगा तो सेड को सेड में ही रहने देंगे। ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। ही सेड टू मी ही इज़ गोइंग देयर, तो सेड के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ही सेड को टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे, जो आगे के रूल में हम पढ़ेंगे। और ही वाज गोइंग देयर। अभी आप इतना ही समझिए, रूल बाय रूल। उसके बाद कैसे यहाँ पे वाज कैसे आया, ठीक है, ये सब की प्रक्रिया मैं बाद में बताते चलूँगा। उसके बाद है ही सेड ही इज़ गोइंग देयर, तो सेड रहेगा तो नो चेंज करना है, तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग देयर।
यानी रिपोर्टिंग क्लॉज में ये बात ऊपर जो बता दी है यही बात है नोट में। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज किसको बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को। तो ये यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट हो यानी सेड टू के बाद मी हो तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे, या सेज रहेगा अगर प्रेजेंट में रहेगा सेज तो टेल्स में बदलेंगे, और से रहेगा तो टेल में बदल देंगे। अगर नहीं रहेगा डायरेक्ट सिर्फ सेड रहेगा तो सेड ही रहने देंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे फिर कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए क्या क्या नियम का पालन करना पड़ता है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या कैसे ले लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा, और अगले क्लास में पूरे नरेशन को मैं ख़त्म करूँगा धीरे धीरे एक सप्ताह के अंदर। थैंक यू।